वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10वीं तृतीय पाठ स्वराष्ट्रीय गौरवम, इस पाठ का बच्चों आज हम हिंदी अनुवाद एवं सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बच्चों, हमने इससे पूर्व आपको प्रसंग किस प्रकार किया जाता है, उसकी संस्कृत व्याख्या कैसे करते हैं, यह बताया था। आज हमारा श्लोक क्रमांक 9, पितृभूत्वं पूर्णभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वतं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलहति। बच्चों, यह तदेव द्वारा लिखा गया है। आज हम इस पद्य भाग का हिंदी अनुवाद करेंगे और हिंदी अनुवाद के तदुपरांत हम इसका संस्कृत व्याख्या एवं विशेष को समझेंगे। अब बच्चों, हम हिंदी अनुवाद पर आते हैं। पितृभूत्वम, पितृभूत्वम का अर्थ होता है बच्चों पैतृक भाव। पितृभूत्वम का अर्थ क्या होता है? पैतृक भाव। अब पूर्णभूत्वम मतलब पूर्ण का भाव। द्वयम यस्य न विद्यते, द्वयम मानी दोनों, यस्य मानी जिसमें, न विद्यते नहीं होता है। कहने का तात्पर्य जिसका जहाँ पैतृक भाव और पूर्ण भाव दोनों नहीं होते हैं। पितृभूत्वम पैतृक भाव, पूर्णभूत्वम पूर्ण भाव। द्वयम यस्य न विद्यते, द्वयम माने दोनों, यस्य माने जिसका, न विद्यते नहीं होता है। तस्य, तस्य माने उसका, स्वत्वम उस, तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र में, भवित्वम न किलहति, किलहति का अर्थ होता है बच्चों, हति का अर्थ होता है हो सकता है, और न का नहीं, किल मानी निश्चित। तो हम कह सकते हैं उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता। अर्थात हम कह सकते हैं राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव एवं पूर्ण भाव से उत्पन्न होता है। बच्चों, अगर हम राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं तो उसका कारण हमारा पैतृक भाव और पूर्ण भाव, इन दोनों से ही हमारे राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न होगा। एक बार और पुनः मैं आपको इस पद्य भाग का एक साथ अर्थ बताता हूँ। मैंने आपको बताया था पितृभूत्वम मतलब कि पैतृक भाव, पूर्णभूत्वम पूर्ण का भाव, द्वयम यस्य न विद्यते दोनों नहीं होते हैं। तस्य मानी जिसका या उसका, स्वतः मानी अपनत्व, तत् राष्ट्रीय भवतुम तो उसका राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी न किलहति नहीं हो सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव एवं पूर्ण भाव से ही उत्पन्न होता है। अब बच्चों, हमारा हिंदी अनुवाद हो गया। अब हिंदी अनुवाद के बाद हम इसका प्रसंग कैसे लिखते हैं और प्रसंग में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, हम उसको समझते हैं। बच्चों, प्रसंग को आप एक बार अच्छी तरह समझ लें, जिससे कि आप इस पूरे पाठ का जो प्रसंग है वह आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि प्रत्येक पाठ, इस पाठ में एक ही प्रसंग के माध्यम से हम पूरे पद्य भाग के प्रसंगों को समझ सकते हैं। अब बच्चों, हमारा प्रसंग है प्रस्तुत पद्यम। प्रस्तुत मानी इस प्रस्तुत पद्य में, अस्माकं मानी हमारी, पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? स्पंदनाया। कौन सी बच्चों? स्पंदनाया। तो प्रस्तुत पद्यम अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाया स्वराष्ट्रीय गौरवम, स्वराष्ट्रीय गौरवम। यह स्वराष्ट्रीय गौरवम क्या बच्चों? हमारा पाठ का नाम है। इति शीर्षक पाठात उद्धृतम, कहने का तात्पर्य कि प्रस्तुत पद्य जो हम पढ़ रहे हैं 9वां, यह हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से स्वराष्ट्रीय गौरवम इति शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो बच्चों, ये हम
श्लोक क्रमांक 1 हो या श्लोक क्रमांक 9 हो, कोई सा भी हो, हमारी पुस्तक स्पंदना ही रहेगी और पाठ का नाम स्वराष्ट्रीय गौरवम ही रहेगा। तो यहाँ तक मैंने आपसे कहा था कि इस पंक्ति को आपको याद करनी है। इसके बाद में हम बताते हैं कि हमारे इस जो पद्य भाग है, इस पद्य भाग में किस चीज का वर्णन किया गया है उसको हम लिखते हैं किसमें, प्रसंग में। तो बच्चों हमने आपको हिंदी अनुवाद इसलिए बताया था कि जिससे कि आप समझ सको कि इस प्रसंग के अंदर क्या लिखना है और इस पद में क्या भाव बताया गया है। तो बच्चों अस्मिन् पद्ये, इस पद में राष्ट्रीय स्वत्वम, राष्ट्रीय में अपनत्व का, स्वत्व माने अपनत्व, कथम भवितुम माने हो सकता है, ना है तिथि वर्णीयन, कवि कथयति थे, मतलब कवि ने इस पद में स्वत्वम कथम भवितुम न हतिति वर्णयन कवि कथयति यत, कवि कहता है कि, कहने का तात्पर्य है बच्चों कि यहाँ पर स्वामित्व का भाव, अपनापन का भाव इस पद्य भाग में बताया गया है जिसको कवि कह रहा है। अब हम इस प्रसंग के उपरांत, अब बच्चों जो पद्य भाग में प्रत्येक भाग में अलग अलग भाव कवि द्वारा बताया गया है तो हम इसको अलग अलग भाव के रूप में ही लिखेंगे। अब हम चलते हैं संस्कृत व्याख्या। तो बच्चों संस्कृत व्याख्या के अंतर्गत जो हमने हिंदी अनुवाद किया है उस माध्यम से ही हम संस्कृत व्याख्या को समझेंगे। हमारी संस्कृत व्याख्या है यस्य जनस्य यस्मिन् भूभागे, यस्य माने जो, जनस्य लोग, यस्मिन् भूभागे उस भूभाग पर पैतृक भाव और पूर्ण भाव, मतलब जो मनुष्य उस भूभाग पर पैतृक भाव और पुण्य का भाव चद्वापि न भवति, जिनमें नहीं होता है, पैतृक और पुण्य भाव दोनों नहीं होते हैं, तत्र वहाँ तस्य जनस्य उस उन लोगों का राष्ट्र माने राष्ट्र में स्वामित्व भावना भी भवितुम न शक्नोति, उन उस राष्ट्र में स्वामित्व माने अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जिस जहाँ पर लोगों का जिस भूभाग पर पैतृक भाव और पूर्ण भाव दोनों नहीं होते हैं तो हमने इसको संस्कृत में लिखा है यस्य जनस्य यस्मिन् भूभागे पैतृक भावे पूर्ण भावे च द्वमप्यपि न भवति, तत्र तस्य जनस्य राष्ट्रे स्वामित्वं भावनापि भवितुम न शक्नोति, तो वहाँ पर लोगों की राष्ट्र के प्रति स्वामित्व की भावना भी नहीं हो सकती। अब बच्चों आगे है राष्ट्रीय प्रति, राष्ट्र के प्रति स्वामित्व भावना, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति स्वामित्व मतलब अपनत्व की भावना तदेव भवति, वैसे ही होती है। अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना वैसी होती है यथा तत्र, यथा माने जब वहाँ हम पितृभूमि, पिता की भूमि, पैतृक भूमि भाव हो, हमको कैसा भाव हो कि हमारी ये पैतृक भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है, ऐसा हमको उसके प्रति भाव हो। पवित्र भूमि और पवित्र भूमि का भाव हो। अगर भाव से द्वापि विद्यते, अगर ये दोनों भाव हमारे अंदर विद्यमान है तो हमको राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं बच्चों राष्ट्र प्रति स्वामित्व भावना तथैव भवति यथा तत्र है पितृभूमि भावे पवित्र भूमि भावस्य द्वमपि विद्यते। कह सकते हैं राष्ट्र के प्रति स्वामित्व की भावना तथैव भवति वैसी होती है जैसे कि पैतृभूमि, जैसे कि पैतृक भूमि का भाव हो, पवित्र भूमि का भाव हो, अगर ये दोनों भाव विद्यमान हैं तो वहाँ पर राष्ट्र के प्रति हमारी भावना हो सकती है। और जहाँ पैतृक और पुण्य का भाव नहीं होगा तो वहाँ स्वामित्व या अपनत्व की भावना नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों हमारे राष्ट्र के प्रति भावना के लिए हमको पैतृक भाव और पवित्र भाव दोनों ही अति आवश्यक है।
एक बार मैं पुनः आपको संस्कृत व्याख्या पुनः एक साथ सुना दूं, ध्यान से सुने। यस्य जनस्य यस्मिन् भूभागे पवित्र भावे पूर्ण भावे च द्वयमपि न भवति तत्र तस्य जनस्य राष्ट्रीय स्वामित्वं भावना अपि भवितुं न शक्नोति। राष्ट्रीय प्रति स्वामित्वं भावना तथैव भवति यथा तत्र पितृभूमि भावे पैतृक भूमि भावस्य द्वयमपि विद्यते। तो बच्चों, यह हमारा संस्कृत व्याख्या हुई। अब हम विशेष के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि विशेष कुछ अलग नहीं है। जो हमने पद्य भाग पढ़ा है उस पद्य भाग में जो मूलभूत बात है जिसके लिए बताया गया है कि ये पद में हमको क्या शिक्षा मिली है, उसको हम विशेष में लिखते हैं। अब बच्चों, हमने जो विशेष बात है वो विशेष बात हमने प्रसंग में भी सुनी, विशेष बात हमने संस्कृत व्याख्या में भी सुनी। तो उसी भाव को हम अपने द्वारा विशेष में प्रेषित करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं यथा पैतृक संपदा, जहाँ पैतृक संपदा मतलब पैतृकों के द्वारा जो संपत्ति है, पैतृकों की संपत्ति है, प्रति आत्मीयता स्नेह भाव होती। जैसे हमको पैतृक संपत्ति के प्रति क्या होता है, आत्मीयता होती है, स्नेह भाव होता है। हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, उन संपत्तियों से हमको क्या होता है बच्चों, अपनत्व का भाव होता है, स्नेह होता है ना। तो इसी प्रकार तथैव राष्ट्रीय, वैसे ही राष्ट्र प्रति, वैसे ही राष्ट्र के प्रति पैतृक भावेन, पैतृक भाव से पूर्ण भावेन, पूर्ण भाव से स्वामित्व भवति, पूर्ण भाव से स्वामित्व होता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जैसे हमको पैतृक संपत्तियों से हमारी आत्मीयता का भाव होता है, वैसे ही हम राष्ट्र के प्रति पैतृक भाव और पूर्ण भाव से स्वामित्व का भाव होता है। इसलिए हमारा विशेष रहेगा बच्चों, कहने की बात वही है जो मैंने आपको प्रसंग में बताया, वही विशेष में बताया, जो संस्कृत व्याख्या में बताया वही बताया, लेकिन थोड़ा कहने का फर्क है, भाव वही निकलता है। इसलिए विशेष में मैंने आपको थोड़ा सा इसमें पैतृक संपदा के साथ में उसको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। तो हम विशेष में लिख सकते हैं कि यथा, जैसे पैतृक संपदा प्रति आत्मीयता स्नेह भाव भवति, जैसे कि पैतृक संपदा के प्रति आत्मीयता का भाव होता है, तथैव राष्ट्रम प्रति, वैसे ही राष्ट्र के प्रति पैतृक भावेन पूर्ण भावेन स्वामित्व भवति, वैसे ही राष्ट्र के प्रति पैतृक भाव और पूर्ण भाव का स्वामित्व होता है। बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को, जिसने लाइक नहीं किया है, पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमारे पिछले वह आने वाले वीडियो आपको निरंतर प्राप्त हो सके। जिन्होंने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को भी शेयर करें, जिससे कि अन्य भैयाओं को भी इसका लाभ हो सके। बच्चों, अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आप